चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन मार्केट आउटलुक को देखते हैं। क्या होने वाला है, क्या कर रहे हैं और उसके आगे मूव करते हैं। हम्म, एज ए रो मतलब मार्केट को अगर आप लोग को जस्ट श्री मार्केट को देखोगे तो क्या क्या देखोगे मार्केट को, क्या कहने आप करेंगे डायरेक्शन क्या है मार्केट की। Sir, I thought it will go negative only. That day you also put in the chart, right? It is going down. ओके, देखो For मार्केट डायनेमिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि हमारे को मार्केट पे वर्क करना है तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है। अगर हम सपोज हमारा इन्वेस्टमेंट ओरिजिन एक दिन का है तो एक दिन में ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा और चलते रहेगा। हमारा 1 मंथ का, तो मंथ का क्या विजन है, 3 मंथ का क्या है और ईयर का क्या है। तो एक टाइम ओरिजिन की क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी जो हमने अपने कोर पे वर्क किया है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट ओरिजिन है वो 1 to 2 मंथ के लिए लेके चल रहे हैं, राइट। वो क्लियरिटी होनी चाहिए हमें क्या करने जा रहे हैं तो हम आगे अपने को बेटर कर पाएंगे। अब हमारा इन्वेस्टमेंट ओरिजिन सपोज 1 ईयर का प्लस का है और उसमें हम लोग चाहते हैं कि डे में तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो आज मार्केट को ही डिकोड करते हैं मिलके। तैयार है उसके लिए आप लोग। मेरे को क्विकली बताओगे मार्केट अभी लास्ट निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है, क्विकली। चलो, गूगल को अलाउ कर लेता हूँ, गूगल को देख के बताओ क्विकली। 26, 328. ओके, 26। 328. ओके, लाइफ हाई क्या बनाए निफ्टी का। सर डेज हाई 26,340। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट या। आगे हम लोग अब आगे मूव करते हैं, चार्ट्स के मूव करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास ये निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं आप लोग। Yes, sir. या देखो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है सबसे समझते हैं पहले। ये एक इम्पोर्टेंट मैंने एक मार्क किया लाइन, जो उसकी वैल्यू है 25,750। 25,750 निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल्स है। यानी कि जब तक 24,750 के नीचे मार्केट नहीं जाता, हम लोग एक अच्छे बुलिश जोन में खड़े हुए हैं। मतलब मार्केट क्या कहना चाहता है हमें समझना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, सही है। तो 27 बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है मार्केट। अभी जो हमारा एक एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है 25,750। इसको इसी लेवल को ना मैं वीकली चार्ट पे लेके चल रहा हूँ आपके साथ। अभी क्या क्या लेवल हमने डिसाइड किया था। 25, 750. यस। देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और इसको फाइन ट्यूनिंग हम और कर लेते हैं। इस लेवल को हम लोग इसको और यहाँ पे ले जाते हैं, यस। और फाइनल जो एक लेवल और निकल कर है, या
इस कैंडल का हमारा हाई है 25,669। 25,669। यानी कि ये हमारा फाइनल एक लेवल और निकल के आ गया, देख पा रहे हैं। यानी कि मार्केट यहाँ पे हम नहीं कहेंगे बहुत बड़ा फॉल होने वाला भी। लेकिन ऊपर एक यानी कि हम मार्केट के में बड़ा फॉल जब तक वो लेवल के ब्रैकेट करके नीचे नहीं जाता तब तक बड़ा फॉल नहीं मार्केट नहीं कह रहा। हमारे को एज ये ना चार्ट को रीड करना है, बिग मनी क्या कहना चाह रही है। अगेन डिस्क्लेमर है, हम यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस, ओके। हम चार्ट रीडिंग पे अपने को उसको वर्कआउट कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। यानी कि निफ्टी की जो हमारे पास फाइनल निकल के आया 25,669। जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम लोग एक अच्छी अपर मतलब एक बुलिश जोन के अंदर ही है। और ऊपर एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ऊपर एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है जो कि अभी करंट मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। यहाँ तो क्लियरिटी है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो ऊपर से फिर ऊपर भी जाता है, ऊपर से अगर फॉल कुछ टाइम के बाद फॉल होता है और अगेन 2600 आएगा या 25,600 के नियर बाई आते हैं तो उसको टैकल करना है। अब क्वेश्चन मार्क आता है कि अभी हमको क्या क्या पे क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत क्लियरिटी है, मार्केट वीक नहीं है, बहुत बड़ा क्रैक आने वाला ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नया हाई बनाता तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगा, जिग जैग करता रहने वाला है। अब यहाँ पे हमारे को फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क आता है, थोड़ा रुकना होगा। अब हमको सेक्टर को देखना होगा, सेक्टर्स में क्या चल रहा है, कौन सा सेक्टर वीक है। अभी क्या होने वाला है टॉप पर, पैसे ना रोटेशन होने वाला है। जो प्रॉफिट स्टॉक से निकल अच्छा प्रॉफिट आ रहा है वहां से पैसा निकलेगा, जो नहीं चले वहां पर मोमेंटम होने वाला है। तो हमको अब जैसे मंथ एंड हो गया तो सेक्टर्स को देखते हैं क्विकली, कुछ मेजर सेक्टर्स को भी हम मिलके वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले हम बैंकिंग को देखते हैं गाइस। मेरा चार्ट नजर आ रहा है आप लोगों को? Yes, हेलो। sir. ओके गुड। ये कुछ हमने पहले मार्किंग की थी बैंकिंग के अंदर। ये कुछ हमारा पहले रेशियस पॉइंट थे, हम ऊपर हैं, यानी कि बैंकिंग काफी बुलिश है, कोई वीकनेस नहीं है, तो बैंकिंग साइड से हमारे को कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और चलते हैं निफ्टी आईटी। हम्म। अच्छा, ये हम लोगों ने कुछ पहले मार्क किए थे कुछ लेवल्स, यस। देखो आईटी के अंदर हमको ये नजर आ रहा है
ऊपर रेजिस्टेंस भी हमारे को पैरेलली नजर आ रहे हैं। यानी कि ऊपर आईटी के अंदर जो इंडेक्स है वहां पर बहुत टाइट फाइट है, मतलब इतना इजी नहीं है वहां पर हमको। यानी कि आईटी में लुक्रेटिव नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आईटी के अंदर यहाँ पे रेजिस्टेंस के हम नियर बाई हैं। छोटे से मूव हमको मिल सकते हैं 1 से 2 वीक के लिए, तो उसको ज्यादा बड़े मूव को हम प्लान नहीं करेंगे छोटे से मूव्स के लिए। तो आईटी हमारे के लिए न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके चलेंगे इसको, सेक्टर को। निफ्टी ऑटो देखते हैं। ओके। निफ्टी ऑटो हमारा लाइफ हाई पे चल रहा है। यानी कि अगर मार्केट में कुछ टाइम के बाद करेक्शन आता है, मार्केट में करेक्शन आता है तो हमको उसको ना अपने बाइंग के लिए वहां पे वेट करना चाहिए। अभी एग्रेसिव में बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ करेक्शन होता है तो ऑटो हमारे लिए प्रायोरिटी पे हमको रखा जाए, उस पर वर्कआउट करेंगे। निफ्टी फार्मा। ओके। फार्मा में भी जो मेरे को यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी कि हमारे को फार्मा में एक बुलिश तो है, लेकिन एग्रेसिव बुलिश में अभी नहीं बना है हमारे को। उसको लेके हम चलता हूँ वीकली में। या फार्मा से जो मेरे को मैसेज मिल पा रहा है चार्ट को देखते हुए, यानी चार्ट से फार्मा में भी जो हमारे को आईटी कह रहा है तो वही फार्मा में नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ा सा अप मूव की थोड़ा बहुत मूवमेंट नजर आ रहा है, पर एग्रेसिव बहुत बड़ा मूव आने वाला है ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। यानी कि अगर हम लोग अपने फार्मा में जा रहे हैं, प्रॉफिट है। एक तो अगर हमारा प्रॉफिट फार्मा के स्टॉक्स में है तो उसमें प्रॉफिट के अंदर में प्रॉफिट को लॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग ना प्रॉफिट को लॉक भी नहीं करते। हमारे पोर्टफोलियो में अगर फार्मा सेक्टर्स हैं, आईटी के स्टॉक्स हैं, तो हमारे को उसको प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर मार्क करिएगा। अगर हम फ्रेश बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी में मिलती है तो लेके उसको ज्यादा टाइम के लिए, मतलब एक आध मंथ या 2 मंथ्स के लिए प्लान करिएगा। ये निकल के आ पा रहा है इसके अंदर। मेजर रेशंस नजर आ पा रहे हैं सेक्टर के अंदर। अगेन यहाँ पे हम लोग जो भी कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। निफ्टी। मेटल्स। मेटल्स में तो या ये अभी सभी मेटल्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जंप करने का कोई पॉइंट नहीं बनता गाइस, इतने बड़े मोमेंटम में। हाँ, अपॉर्चुनिटी बाद में मिलेंगी तो उसमें हम वर्कआउट करेंगे। अ, अब आता है कि मेटल को हमको देखो, मेटल सारे भाग है इंडेक्स। यानी कि मेटल की जो स्टॉक्स है उनको बाइंग कैसे करना है। इसके लिए बाइंग के लिए हमारे को ना अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है। हमारे को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। जब टॉप बन जाएगा, टॉप से जब फॉल होगा स्टॉक नीचे, तो फिबोनाची लेवल्स के लिए हम लोग कोई प्लान करेंगे। तो टेंटेटिव भी ना उसके लिए आपको अगले 2 से 3 मंथ के बाद को प्लान करिएगा फ्रेश बाइंग के लिए। वो स्ट्रेटेजी हमको अभी से बना के रखनी होगी। और वो फिबोनाची टूल को यूज करेंगे उसको अपनी एंट्री को प्लान करने के लिए। वो प्रोबेबिलिटी हमारे को अगले 2 से 3 मंथ के बाद ही मिल पाएगी। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड इतना फेवर में नहीं बन पाएगा। अगेन मेटल्स के अंदर अगर आके प्रॉफिट बन रहा है तो कुछ प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए आप लोगों को। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो कुछ प्रॉफिट जरूर लेना चाहिए। और बाकी प्रॉफिट को राइड करने के लिए प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस मार्क करिएगा। एक्शन हमको ही करना पड़ेगा, कोई बाहर से नहीं करने वाला। क्योंकि पोर्टफोलियो हमारा है तो हमको ही केयर करनी पड़ेगी। मेटल भाग रहा है यहाँ पर, नई बाइंग हम अवॉइड करिएगा टोटली। जो हमारे पास होल्डिंग है अपने मेटल में,
नया हाई बनता है तो कुछ प्रॉफिट जरूर लेगा, 10% 20% जो भी है। बाकी रिमाइंडर को, प्रॉफिट को के अंदर स्टॉप लॉस मार्क करिएगा। सिंपली जो वीकली लो है उस पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे उसका, वो बेस्ट रहने वाला है। अगले सेक्टर्स पे चलते हैं हम लोग, ये हाँ, नहीं ये वो क्या है? नहीं, हाँ? निफ्टी एफएमसीजी, ओके। हाँ देखिए, एफएमसीजी में एक अच्छा क्रैक आ चुका है, जो हम देख पा रहे हैं इस वीकली बेसिस पे। अगर चार्ट्स को अगर देखते हैं आप लोग, और चार्ट्स ये देख पा रहे हैं आप लोग? हेलो गाइस। यस सर। देखो, यहाँ पे यस। हमारे को अगर आप लेफ्ट में जाओ तो यहाँ पहले भी एक पैसा वहां से निकला, देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। एक्चुअली क्या है ना, ये सेक्टर भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, मतलब बहुत भाग, नीचे से ऊपर भागते जा रहा है। प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है ना। जनरल इन्वेस्टर वहां पे बड़े फंड्स लेके पैसे निकाल लेते हैं। ये आपके सामने है, ये ऑलमोस्ट ये फॉल अभी नहीं हुआ, ये ऑलरेडी से पहले से चालू है। लास्ट ईयर से ये पैसा निकल रहा है वहां से। यहाँ पे हमारे को देखो, अब जो इवेंट हो गया, आगे की अपडेट हमारे को ये निकल के आती है गाइस। जो हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, एफएससीजी इंडेक्स के अंदर 50,776। अगर यहाँ पे आके रुकता है और वीकली बुलिश कैंडल मिलता है तो हमको यहाँ पे अपने को प्लान करना कर पाएंगे। और वो इवेंट्स होने के लिए हमारे को टाइम चाहिए, 2 से 3 मंथ लगने वाला है। अभी जल्दबाजी कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास अपने सपोर्ट लेवल आ गए हैं, उसको मार्क करके अपने टेबल पे मार्क करके लगा लीजिएगा। और उसमें 2 मंथ लगने वाला है, 2 से 3 मंथ लगने वाला है। इतना बड़ा बड़ा है, एक बुलिश कैंडल एक रेड और बनेगा, उसका एक बुलिश बनेगा, 2 से 3 मंथ का टाइम लग जाएगा। टेंटेटिव हमको मार्च में आपको उसको ट्रेड वहां पे बुलिश मिलता है। यानी कि सपोर्ट के बाद बुलिश बन रहा है, इसका मतलब कोई बिग मनी बाइंग कर रही है। वो करेंगे तो हम भी आ जाएंगे। अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी को हम मार्क ढूंढ सकते हैं कहाँ पे आने वाली है। मोस्ट ऑफली हमारे को ये फरवरी एंड मार्च के अंदर आपको नोट करके रखिएगा। अ, मंजू आप इन पर्टिकुलर टाइम्स को नोट करिएगा, फिर उसको मेरे को सेंड करिएगा, हम जो मार्क कर रहे हैं, सही है? श्री आप भी नोट करिएगा पॉइंट्स को। एक एक स्टॉक की आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेना इंडेक्स की। मंजू आप आईटी लीजिएगा, श्री आप एफएमसीजी पिक करिएगा, सही है? इस सेक्टर को, उसको प्रॉपर ट्रैक करेंगे आप लोग। पीएससी बैंक्स, बैंकिंग में काफी बलिश है। अगेन जो हम लोग बैंकिंग के अंदर है, फ्रेश बैंक को यहाँ पे हम लोग अवॉइड करेंगे यहाँ पर। हाँ, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको मैं अपने को प्रोटेक्ट भी करना पड़े करेंगे। यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ,
बैंकिंग इंडेक्स में, या यहाँ पे हमें एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, कुछ प्रॉफिट आप मिल रहा है तो हमें जरूर लेना चाहिए पीएससी बैंक के अंदर से। वीकली है, मैं इसको डेली पे लेके जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी, एनर्जी। ओके, डेली। अच्छा। एनर्जी में अभी मोमेंटम है, तो अगले एक आध मंथ के लिए यानी कि इसमें एक आध मंथ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ये ट्राई करेगा अब सेकंड रेजिस्टेंस के लिए जाने के लिए। इसको मैं वीकली में एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस वीक का जो कैंडल है, ये एक कैंडल कुछ कह रहा है एक्चुअली, जो मैं कह रहा था पर अब क्यों ऊपर जाएगा। ये वाला कैंडल ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब लास्ट के मोर देन 10 वीक्स को एनगल्फ किया सिंगल कैंडल ने। जब कर लिया तो ये रेसिस ब्रेक, मतलब ये ट्राई प्रोबेबिलिटी है, ये मोमेंटम सेकंड रेजिस्टेंस जाने वाला है। तो एनर्जी स्टॉक्स को आप लोग फोकस कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम में, एनर्जी वाले इसको। स्पेशली आप एनर्जी पर फोकस करेंगे तो इस पे हमको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एनर्जी। क्योंकि हर्ष जी, ये मैं वीकली आपसे वीकली जो कैंडल है बहुत पावरफुल कैंडल फॉर्मेशन है, यानी कि बिग मनी का एक अच्छा मोमेंटम है। मैं आस्क अ क्वेश्चन हर्ष जी। अभी क्वेश्चन बाद में लेंगे प्लीज। जी जी, ठीक है, ओके। एक्चुअली इसके पीछे हमारे जो साइकोलॉजी है यहाँ पे देखिएगा। ये एक कैंडल्स, ये हमारा, मतलब कैंडल्स बोलती है सारा कुछ, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सारा कुछ। यानी कि एनर्जी सेक्टर्स को आप देखेंगे, वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार खड़ी होगी। रियलिटी देख चलते हैं। यस। इनको एक बार मार्क दोबारा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे थे। रियलिटी में हमको डेफिनेटली कुछ अपॉर्चुनिटी हमको मिलने वाली है, रियलिटी को आप जरूर देखिएगा। यस, रियलिटी। निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं। ओके, निफ्टी मिड कैप के अंदर के हमारे को यहाँ पे एक नया एक मोमेंटम नजर आ पा रहा है, देख मिल पा रहा है। आप लोग मिड कैप, निफ्टी मिड कैप के स्टॉक को वर्कआउट कर पाएंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमको मिल पाएंगे कुछ। यस, परफेक्ट। आप लोग निफ्टी मिड कैप को जरूर फोकस करिएगा, वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ पा रही है। निफ्टी मीडिया, आप लोगों को रिमेम्बर है, ध्यान है हमारे को लास्ट मंथ हम लोगों ने वर्कआउट किया था। मीडिया को मैंने स्पेशली फोकस किया था, मीडिया पे फोकस किया था, आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है।
एक मंथ पहले मीडिया पे हम लोगों ने मैंने वर्कआउट किया था, और आपके सामने मीडिया रेडी है। वही अपॉर्चुनिटी आने से पहले उसको वर्कआउट करना है, उस पर फिर एक्शन करना है guys। आप मीडिया के स्टॉक्स पे देखिएगा, वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ओपन है। पीछे के लास्ट मंथ का अगर देखिए ना, ये मीडिया स्पेशली मैंने इस पर वर्कआउट किया था, और बहुत क्लियर कट हमारे को मैसेज आपके सामने ही है ये। यस, एक अच्छा मूव्स है मार्केट के, एक अच्छा मूव्स में तैयार खड़ा हुआ है। और निफ्टी ऑयल एंड गैस। ओके। ऑयल एंड गैस इसमें काफी अच्छा मोमेंटम है। अगर हमारे पास कोई कोई स्टॉक्स हैं, तो देखो नए हाई बन रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर लेना बनता है। और प्रॉफिट को स्टॉप मतलब प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर आप मार्क करिएगा। मार्केट को प्रोटेक्ट हमको ही करना होगा। अब मार्केट का जो सिनेरियो हमारे सामने निकल के आ पा रहा है, यानी कि हमारे को सेक्टर्स में भी ना कोई ऐसे वीकनेस कहीं से नजर नहीं आ रही, जो कि बड़ा गिरावट होने वाली है। हाँ, बजट के बाद क्या इक्वेशन बनती है, क्या हो पाता है नेक्स्ट मंथ में देख पाएंगे। पर इसी मंथ अपकमिंग मंथ के लिए ऐसा कुछ वीकनेस अभी नजर नहीं आ पा रही है, जनवरी मंथ के लिए। और उसके अंदर हमारे को मीडिया के अंदर बहुत क्लियर कट मैसेज मिल पा रहा है, ये सारा कुछ है। कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों के लिए पीछे अपनी रिसर्च में ना कुछ स्टॉक्स निकाले थे, वो हम लोग आप लोगों के कोई स्टॉक्स से पहले वो लेता हूँ मैं, फिर अपने स्टॉक्स को मैं आपको शेयर करता हूँ, राइट। आप लोगों के कोई स्टॉक्स हैं गाइस, क्विकली शेयर करिएगा। हिंदुस्तान कॉपर। विच वन? हिंदुस्तान कॉपर। ओके, राइट, चलो उसको देखते हैं। श्री, आप लैपटॉप पर हैं? सर। आप करोगे काम, या मंजू आप करना चाहोगे एक दो स्टॉक पर काम? यस सर। चलिए आप करिएगा, मैं आप शेयर करता हूँ स्क्रीन। शेयर कर पा रहे हैं क्या स्क्रीन आप? नहीं सर, शेयरिंग इज नॉट टर्न ऑन। ओके। अब देखिएगा। या। हम्म। हिंदुस्तान कॉपर पे आप इसको रिव्यू करिएगा।
मूविंग एवरेज को रिमूव कर देगा, हम प्योर कैंडल पे वर्क करेंगे। हाय रिंकू। हाय सर। साउंड कैसे डाउन हो रही है आपकी? सर वो एक्चुअली 9 o'clock के चक्कर में मैं भूल गई 9:30 क्लास थी एकदम से। आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड 9:30। आई जॉइन नहीं, लिटिल मैं कह लेट। रहा हूँ साउंड क्यों डाउन हो रही है? तबीयत सही है? हाँ सर, तभी तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब हुई ना साउंड बेटर। पहले तो एक चार्ट पे आप भी काम करने वाले हैं अगर लैपटॉप पर है तो। सर फोन पे हूँ। आई एम सॉरी सर, मैंने मिस कर दिया तो आज का थोड़ा चलो सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। मंजिस को ऑल टाइम लेना, ऑल टाइम। देखो मिल गया ना, पिक्चर चेंज होगी ना। यस। देखो हाथ में आ गया ना जो हम जो ढूंढना चाह रहे थे। यस। बहुत बढ़िया। मार्क करो आप ओरिजिनल, मार्क करो ये लाइन। तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। यस यस यस। हमें लग रहा है बहुत भाग गया। एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, जितना ऊपर भागा नीचे गया वापस वहीं पे आ गया। क्या हो गया? तो न्यूट्रल है, इसको हमें कुछ पंगा नहीं करना, बाइंग नहीं करना का। क्लियर कट। What is the भाग सर period? जो 11, 2011. भाग रहा तो भागने देगा। एक्चुअली इसका जो हमारा फाइंड आउट है, देखो हम या कितना हाँ, आ, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इसको और भी ऊपर भागना है तो कुछ टाइम हम देंगे। 4-5 मंथ दे देंगे इसको, सही है। कप के बाद कप एंड हैंडल बनना है, या कप और हैंडल बनने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा। आने दो ना। गुड, बहुत बढ़िया। correct. एक्चुअली हम पहले पहले क्या नहीं जा रहा था मंजू? पहले सर पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही थी, अब तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था अब बहुत क्लियर कट हमारे पास पिक्चर आ गया। तो हमको क्या करना है अब इसमें? प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए, प्रॉफिट लेना चाहिए, फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए, राइट। यहाँ सर वी शेप भी बन सकता है ना। एक साइकिल कंप्लीट हो गया, अगली साइकिल के लिए वेट करेंगे। या हम्म। हाँ, इसमें 400 पे एक लाइन मार्क करना। यस। यस, ये हमारे लेवल्स है। अगर इस लेवल पे वापस हमको मिल पाता है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी गाइस। ओके। एक्चुअली जो ये मोमेंटम आया ना, जो भी बहुत मोमेंटम है, बहुत तेजी से भाग के गया स्ट्रेट लाइन पे। एक बार इसको 2-3 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के बाद दोबारा रीटेस्ट करने आता है ना ये, तब हमको एक बार इसको ना आप 400, इसका एग्जिट वैल्यू क्या है देखिएगा। 416। हाँ, एक बार वीकली चार्ट मार्क करिएगा इसको 416, और टाइम कम ले लेना, कोई बात नहीं, 2 साल काफी है। वीकली चार्ट 2 2 इयर्स। ओके। देखो वीकली चार्ट कुछ कहना चाह रहा है, नजर आ रहा है कुछ? बहुत बढ़िया। रिंकू, ये वीकली चार्ट क्या कह रहा है अभी, करंट कैंडल क्या कहना चाह रहा है? सर इसको ऊपर जाना है। मैं रिंकू, सर आई थिंक ये वी अब शुड वेट, वी शुड जस्ट वॉच। है। ऊपर तो जाएगा बट इधर इधर भी। आई थिंक वी शुड जस्ट वॉच। श्री क्या नजर आ रहा है आपको? Uh, that doji, sir, it will come down. ओके, गुड। अनुज, आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं इसको, कैंडल को? हैमर। यस सर, रिमेम्बर कर पा रहा हूँ, बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम करेक्ट और अच्छा नॉट। वो रेड कैंडल सर, ये ये रेड कैंडल भी हाँ है। जी सर, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई डोजी आई बिलीव। नहीं। तो इसका कहने का ओ, मतलब ये होता है हैमर का कि उल्टा। अगर ये
अगर ये टॉप पे ड्रैगन फ्लाई बने तो इट इज रेडी टू कम डाउन। नहीं अनुज, ड्रैगन फ्लाई ओह, नीचे बनता है। ये अच्छा ड्रैगन ड्रैगन, फ्लाई नहीं है सर, ये तो। ओके। तो शॉर्ट ऑफ हैंगिंग मैन कह सकते हैं, सही है। यस यस, हैंगिंग मैन, आई एम सो सॉरी, टॉप पे हम्म। बन हैंगिंग रहा मैन। है हाँ तो जी। वहां पर एक बेरिस कैंडल फॉर्मेशन को हो पा रहा है। यस। मंजू, इसको डेली में ब्रेकआउट करना है इन कैंडल को। टाइम को कम कर लीजिएगा, और कम, और कम, 4 मंथ कर लो। अपना वही रेशंस जो सपोर्ट वही मार्क करेगा। परफेक्ट। देखो नजर आ रहा है ना ऊपर से क्या, आप टॉप पे वहां पर मतलब पैसा निकल रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट सर, बुकिंग ब्रेक लग चालू रही है। है टॉप पे। या हम्म। तो हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है तो लेना चाहिए। ऊपर भागता है तो उसको वापस नीचे आना पड़ेगा। हमारा लेवल जो मार्के वही है सारा कुछ, ओके। चलिए, आ जाइए मंजू। थैंक यू। इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे आपने कॉपर इंडस्ट्री के बारे में बोला था, या we should lock some profits, maybe 10, 20, 30%, whatever. हाँ, So in this stock, do you think that same recommendation will hold true, or do you think this is run up and we should just kind of exit most, नहीं नहीं, basically? एक्चुअली हमारे को देखो मार्केट को 100% कोई में नहीं बना, जी हमारे जी, को प्रॉफिट बुक भी करना है और प्रॉफिट को प्रोटेक्ट भी करना है। बिल्कुल ठीक बात है। या ऊपर जाएगा तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, उसको एंजॉय कर पाएंगे। श्योर श्योर। हाँ, और अब पूरा सेक्टर बुलिश है तो बुलिश रहने वाले हैं, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो हम लोग अवॉइड करेंगे टोटली। या राइट, फेयर फेयर। थैंक यू। मंजू, आपको कोई स्टॉक्स? इन्फी सर। ओके, इन्फोसिस ना। यस। अभी हम सेक्टर्स के बारे में देख पा रहे थे ना तो इतना ज्यादा बुलिश नहीं है वो, यहाँ पर देखो नजर आ पा रहा है, देख पा रहे हैं। यस। ये इंपोर्टेंट लेवल है यहाँ पर, जो मार्क किया ना लेवल मैंने, या 1646, यहाँ पे हमारे को बुलिश कैंडल मिलता है तो हम लोग अपने को फ्रेश बाइंग के लिए प्लान कर पाएंगे, सही है। हम्म। अगर हम लोग अभी फ्रेश बाइंग करें, बाकी अगर हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी पड़ा। ये इम्पोर्ट अगर हाँ एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाता है तो एक फिर अगला एक अगले मूव के लिए हमारे को अच्छी मूव मिल पाएगा, पर उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे मेरे को कुछ फॉर्मेशन नजर आ रही है, डेवलप फॉर्मेशन देख पा रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रगल है। हाँ, हम्म। 1640 के ऊपर वीकली में अगर बुलिश बंद होते हैं तो हम अगले 1800 के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये टाइम टाइम को करना ही पड़ेगा गाइस, ओके। सर एक बारी बाटा देखेंगे। हाँ श्योर। एक्चुअली वो पोर्टफोलियो में है, लेकिन समझ नहीं आ रहा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। हाँ, वीकली से मंथली पहले क्या आता हूँ उसको। ओके, देखो हमारी प्राइस थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर ये एक देख पा रहे हैं ये क्या है, एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन देख पा रहे बुलिश कैंडल बना था। हैं विद वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे जो मेरे को लग पा रहा है, यहाँ पे ना यानी कि किसी बड़े इन्वेस्टर का यहाँ पे एंट्री तो हो गई है। अभी तो सर हम लोग वीकली कैंडल देख रहे हैं। नहीं, ओके। हाँ, मंथली लेके आता हूँ, राइट। वीकली वो भी चलेगा, हम लोग उस पर और फाइंडिंग के लिए। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि इसने इसको बीच कर गया है ये। हम्म।
इसको यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, नीचे आ गया है। ये दो लेवल से इस पर मार्क करके फिर वीकली पे आते हैं हम लोग। 994। 1000। ओके। 839। 1839। टाइम को मैं 2 साल कर लेता हूँ यहाँ से। Sir, Dragonfly is there. Weekly. ओके। सिस्टम थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसमें। एक लेवल नीचे और जाएगा, राइट? यहाँ पे जो मेरे को नहीं, यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ मतलब देखो, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 839 का है, 839 का। हम्म। टेक्निकली हमारे को 839 पे अगर फ्लैश बाइक करनी है तो वहां पर एक को प्लान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना एक प्राइस बिहेवियर को यहाँ पे मैं रीड कर पा रहा हूँ इस कैंडल पर, विद वॉल्यूम। देख भाई, यहाँ पे वॉल्यूम के साथ ये आई है। तो यहाँ पर किसी बड़े बिग मनी की, मतलब बिग फंड्स की एंट्री तो हो गई है इस पे लेवल पे 1100 के आसपास। अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसने पैसा डाला है तो दोबारा से यहाँ पे वो जो हमारा नजारा 839, वहां पे जाके फिर यहाँ पे एक बाइंग दोबारा से बिल्डअप होगा वहां पे। तो हमारे को 839 के आसपास या उससे पहले से एक बुलिश कैंडल 1000 के ऊपर आता तो हमको फ्रेश बाइंग वहां पे और बनानी चाहिए। अगर मंजू होल्डिंग है तो हमारे को ना अब 839 की 1000 के नीचे आता था, हमें निकलना बनता था। अगर निकले नहीं है तो अगर हमको 839 का वेट करना चाहिए। हाँ, तो 839 से नीचे चला जाए तो फिर निकाल ही देना चाहिए। फिर निकाल, कोई हार्म नहीं है, मतलब जो हमारे को हमारे लेवल बीच कर रहे हैं तो हमें निकल जाना चाहिए। ठीक। लेकिन मेरे को यहाँ पे ये नजर आ रहा है, आ, एक बड़ा 839 के आसपास ना, जो पहले जिस फंड ने डाला वो वापस को प्रोटेक्ट करने आएगा, फंड आएगा तो हम लोग उसको कर देंगे। तो मार्केट को हमें लड़ाई नहीं करनी है। जो लेवल से हम देख पाएंगे अपने वर्कआउट कर पाएंगे, देख पाएंगे इसमें। चलिए, जाने से पहले एक दो तीन स्टॉक्स मैंने पे वॉक कर रहा था, आपके साथ शेयर करता हूँ चार्ट। उसमें कुछ मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। आप भी लोग देखिएगा उसको। हाँ। ओके। एलेकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, या ओके। हम तो भी कह रहे थे, हम तुम्हारा पैसे ना जाते हैं, हम तो क्या कह रहे थे, तुम बोलो ना। फिर मैं नहीं गया, फिर मैंने खाना खाना है। ये ना गोल्डन रेशियो को मैंने यूज करके देख पा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तैयार खड़ी नजर आ पा रही है। और आप लोग उसको ट्राई कर पाएंगे, या
देखिए ये हमारा मैजिक बैंड के थ्योरी के हिसाब से आपके सामने खड़ा हुआ, देख पा रहे चार्ट्स को? ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है, आप लोग भी इसको देख पाएंगे। हम्म, और एक्चुअली जो कैंडल्स है ना, ये हमारा जो डेली कैंडल है, इसको मैं और लास्ट के 2-3 कैंडल को हम कंबाइन कर लेते हैं। या 3 डेज का कंबाइन कर लेते हैं इन्होंने ना। या आपके सामने पिक्चर है, आप सामने आ रही है। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि लास्ट के 3 डेज ने पूरे मोर देन 1.5 मंथ को ना एनगल्फ कर लिया, पकड़ लिया। जो हमारे बैंड थ्योरी है, अपर बैंड के ऊपर प्राइस निकल गया है। एक अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है विद वॉल्यूम के साथ, आप उसको देख पाएंगे, कर पाएंगे। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमको अपने स्टॉक की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ओके, कुछ स्टॉक्स मेरे को अपनी जो स्कैनिंग के टाइम पे आए थे नजर आ पा रहे थे, तो मैं आपको शेयर कर पा रहा हूँ। या आप लोग उसको आप जरूर देखिएगा। ओके, टीडी पावर, ये हमारा थ्योरी मने कर रहा है, तो मने कर तो हमें भी रुकना होगा। या अपार इंडस्ट्रीज, नो। हाँ, इसका नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक पे आप लोग फोकस करिएगा गाइस। ऑल टाइम ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड, यानी कि अपॉर्चुनिटीज में अब रेडी है, यू हैव टू टेक द एक्शन। यानी कि अगले 2 से 3 दिन में इसमें आप लोग को अपर बैंड के ऊपर बुलिश बंद होता है, तो आप लोग उस पर एक्शन कर सकते हैं गाइस। पीएनबी हाउसिंग, ऑलवेज बुलिश फॉर्मेशन है। दीपक नाइट्रेट्स, दीपक नाइट्रेट ये लोअर बैंड अपर बैंड के नियर बाई आता है, तो वहां पर हमको आपने लॉन्ग आपको यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, उसको आप देख पाएंगे गाइस। बाकी आप लोग कुछ के स्टॉक को लेके आएंगे तो बेटर हो पाएगा, वर्कआउट कर पाएंगे। हमारे पास रीजन होना चाहिए, हम क्यों लेना चाह रहे हैं, क्या रीजन है इससे? The अब TCS, विच वन? TCS. ओके, देख लेते हैं जाने से पहले। टीसीएस, ओके। देखिए हमारी बैंक की डायरेक्शन के अप साइड से, राइट। और अभी प्राइस जैसे भी अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो ये हमारे को एक सिग्नल मिल पाएगा हमको एक्शन करने का, राइट। अगेन ये अपॉर्चुनिटी हमको शायद अगले 2 से 3 वीक मतलब कमिंग वीक में मिल पाएगी, तो उसको आप नोट करके रखिएगा, राइट। लेट्स सी, हम लोग आज कंक्लूड करते हैं क्लासेस का। यानी कि जो मार्केट का सिनेरियो नजर आ पा रहा है, देख पा रहे थे हम लोग, मार्केट में अभी ना कुछ बहुत बड़ा फॉल होने वाला ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मार्केट एक बुलिश जोन में है। हाँ, ऊपर एक रेसिस भी आ पा रहा है। तो कुछ सेक्टर मतलब हमारे को थोड़ा प्रिकॉशन भी करनी है। सिलेक्टेड स्टॉक्स पे काम करना है, अपने प्रॉफिट को लॉक करना है। प्रॉफिट लेना भी है, कुछ परसेंट प्रॉफिट लेना भी है टॉप पर, उसको लॉक भी करना है। थैंक्स गाइस, हम लोग ऐसे वीकेंड से मिलते रहेंगे नए स्टॉक के साथ अगेन। थैंक यू सर। जो भी हम लोगों ने यहाँ स्टॉक को डिस्कस किया, ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ओके, चलिए, थैंक यू। Thank you, sir. Thank थैंक you. यू। या Thank you.